हमारा अगला सवाल क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल विथ नीट स्केच ऑफ पीवी एंड टीएस डायग्राम। यानी ऑटो साइकिल का एक एक्सप्रेशन आता है जो कंप्रेशन रेशियो में हमें डिराइव करना होता है। तो ये इसका प्रेशर वॉल्यूम और ये टेम्परेचर और इंट्रोपी, इसके डायग्राम को हमें इसके साथ शो करके हमें डेरिवेशन निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ऑटो साइकिल बेसिकली क्या होता है, ऑटो साइकिल में हमारा एक एग्जांपल जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है ना, पेट्रोल इंजन, तो उसमें उस पर ये वर्क करता है ऑटो साइकिल। यहाँ पे दो चीज़ें हैं इस डेरिवेशन में, हमें दो चीज़ें ध्यान में रखना। पहला, इसमें दो तरीके की प्रोसेस होती है ऑटो साइकिल में, दो तरीके की प्रोसेस होती है। पहला जो होती है रिवर्सिबल रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, नोट्स में सारी चीज़ें प्रॉपर है, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। तो रिवर्सिबल एडिया प्रोसेस देखो ना, जो 4 स्ट्रोक डीजल जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है उसमें 4 तरीके की प्रोसेस होती है। मतलब कि 4 होता है, एक 1 से 2 होता है, 2 से 3 होता है, 3 से 4, एक 1 से 4 होता है। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है 1 से 2 और 3 से 4 के बीच में होता है, ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरा होता है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, उसी को तो आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये किसके किसके बीच में होगा, 2 से 3 के बीच में और 1 से 4 के बीच में। बस इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस 1 से 2 और 3 से 4 में, आइसोकोरिक 2 से 3 और 1 से 4 में। हमें अब प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर और इंट्रोपी के बीच में डायग्राम बनाना है। तो बस ये डायग्राम ध्यान में रखना। हाँ, कैमरे में दिख रहा है ना, बिल्कुल। ये हमारा हो गया प्रेशर वॉल्यूम का। अब देखना, ये इस तरीके से हमारा डायग्राम जाता है। अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस का देखोगे, खैर नहीं पता है, मतलब कि इस तरीके से आप डायग्राम ध्यान में रखना किस तरीके से है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, अब देखना, ये 1 से 2 और 3 से 4, ये इसमें क्या हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस, बिल्कुल एडियाबैटिक हो रही है। और ये 1, 4 और 2, 3 में क्या हो रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो एक बात बताना, यहाँ पे अगर ग्राफ में देखा जाए तो इस पॉइंट पर हमारा V2 इज इक्वल टू V3 है, और इस पॉइंट पर क्या है, V1 इज इक्वल टू V4 है कि नहीं है, V1 V4 है, ये V4, ठीक है, ये V1 V4, ये V2 V3 है। तो बस इतना डायग्राम आपको ध्यान में रखना है ऑटो साइकिल में। देखना इसका टीएस का डायग्राम आप बनाना किस तरीके से, ये टेम्परेचर और ये इंट्रोपी हो गया। ये जो ग्राफ है ना, ये इसको इस तरीके से पलट देना, ये ग्राफ है, इसको आप पलट देना, एक सेकेंड, हाँ, इसको आप पलट देना। इसको पलटोगे तो किस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा ये। अब इसका इसमें काउंटिंग करना 1 2 3 4 इस तरीके से। यहाँ पर जो है हीट हमारा जा रहा है क्यू इन, और यहाँ से क्यू आउट हो रहा है। ठीक है, या फिर आप इसको Q1 भी बोल देना और इसको Q2 बोल देना। ठीक है, इतना चीज़ें हमको पता है। ठीक है, अब देखना, यहाँ से और यहाँ के बीच को जो दूरी होती है, इसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, और जो V3 से और ये V1 यानी इतनी जो दूरी है, इसको हम VS से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। हालांकि बस ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये क्लियरेंस वॉल्यूम, ये स्वेप्ट वॉल्यूम। अच्छा, इसकी बीच की दूरी क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम के बराबर हमारा V2 है, बिल्कुल सही। और टोटल वॉल्यूम क्या है, ये हमारा ये एक्सिस है प्रेशर और वॉल्यूम का, तो टोटल वॉल्यूम V1 है, V1 या फिर V4 बोल सकते हो। तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम क्या है, V1 है। बस इतना डायग्राम आप ध्यान में रख सकते हो, ये टोटल वॉल्यूम V1। ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखना, इसको पलट देना 1 2 3 4। अब देखना, इतनी सारी चीज़ें पता हो गई। अब देखना है कि जो ऑटो साइकिल है बेसिकली एक हीट इंजन है, जो हमारा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो उसमें क्या होता है, कोई भी अगर हीट इंजन है, हीट इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से हम जो उसके बारे में डाइव डीप करा था, कि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलो Q1 हीट सप्लाई कर रहे हैं और रिजेक्ट हुआ Q2 हीट रिजेक्ट हुआ, तो माइनस में Q2 करा अपॉन Q1, यही तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला था। अच्छा, ये हीट सप्लाइड है और ये हीट ये रिजेक्ट हो रहा है, तो बेसिकली हमारे पास Q1 ग्रेटर देन Q1 ही ना होता है। खैर ये अलग है, इसमें इससे कोई इशू नहीं है।
ये यहाँ पे ध्यान देना बस कि Q1 माइनस Q2 होगा। अब ये जो जितना हीट हमने सप्लाई करा है, जितना उसने हीट को रिजेक्ट कर दिया, तो टोटल वर्क डन हमारा हीट इंजन के थ्रू हो गया। जो इंजन है हमारा 4 स्ट्रोक पेट्रोल जो है, तो वो उतना वर्क डन करेगा, तो ये टोटल वर्क नेट हो गया। यहाँ पे वर्क इंजन करो या फिर वर्क नेट, टोटल वर्क नेट इतना ही होगा। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इफिशियंसी का होता है वर्क नेट अपॉन Q1 हो जाएगा। ये चीज़ें हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो बिल्कुल सही, ये चीज़ें बस इतना ध्यान में रखना। अब यहाँ पे आते हैं, तो इस तरीके से हमने डायग्राम देखा P और V का, ये 1 से 2 इस तरीके से आप जाना, 1 2 3 4, यहाँ पे एरो का भी निशान लगा देना कि 1 से 2, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 और 4 से 1 हो रहा है। तो इस तरीके से कर देना। यहाँ पर देखो 2 और 3 है, तो V2 और V3 वॉल्यूम बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जाहिर से पहले दो प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ पे आइसोकोरिक, तो वॉल्यूम बराबर होंगे। यहाँ V1 V4 बराबर होगा। इसका TS का डायग्राम अगर बनाना हो तो इसको पलट देना, ठीक है, इस तरीके से है, इसको इस तरीके से पलट देना। अब यहाँ पे काउंटिंग 1 2 3 4 कर देना, यहाँ से Q1 जा रहा है, यहाँ से Q2 हो रहा है। अब इस पे ध्यान रखना कि ये इतनी दूरी जो है क्लियरेंस वॉल्यूम, जिसको VC से डिनोट करते हैं, और जो इतना है इसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं, इसको VS से डिनोट करते हैं, इतना इतना, ठीक है, VS। अब उसके बाद जो है ये V2 है और ये V1 है, बिल्कुल सही। अब जानते हैं, एक आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, जिसको हम RC से डिनोट करते हैं। हमारा जो एक्सप्रेशन को डिराइव करना है इसी के अंदर, मतलब इसी में है, डिराइव करेंगे, RC को ही बेसिकली हमें डिराइव करना है, ठीक है। तो क्लियरेंस रेशियो का वॉल्यूम होता है, सॉरी कॉम्प्रेशन रेशियो बोलते हैं इसको, क्लियरेंस नहीं, क्लियरेंस वॉल्यूम ये है, नाम में कन्फ्यूजन मत होना जिससे मैंने अभी गड़बड़ कर दे। इसको कॉम्प्रेशन रेशियो बोलते हैं, क्लियरेंस रेशियो नहीं, कॉम्प्रेशन रेशियो, और ये कॉम्प्रेशन वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम अपन क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब हमारा कॉम्प्रेशन रेशियो का वैल्यू क्या आ गया, देखो ना, टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम इतना है, ये 0 से लेकर ये V1 तक जा रहा है, ये इतना है। अब इतना क्या है, इतना छोटा दूरी, इतना दूरी तो VC हो गया, और ये VS हो गया, तो VC अपॉन VS, और क्लियरेंस वॉल्यूम तो VC। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तो V1 अपॉन V2, इसको टोटल लेंथ क्या है, मतलब V1 ही है, और ऑब्वियसली ये छोटा सा V2 है, तो ये हमने RC इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। ये एक चीज़ ध्यान में हमने रख ली, बस ये ध्यान में रखना, कॉम्प्रेशन रेशियो ये होता है फॉर्मूला, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ये दोनों को जोड़कर कर देना। और ये ध्यान में रखना कि इसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, और ये स्वेप्ट वॉल्यूम। अब उसके बाद हमें इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आउटपुट और इनपुट, मतलब कि जो हीट में जो टोटल आउटपुट आया, तो आउटपुट किस तरीके से आएगा, जो पहला हीट है और जो बाद में हीट आया, दोनों का डिफरेंस करके, तो हमारा वर्क नेट हो गया जो इंजन के द्वारा, और अपॉन इनपुट, इनपुट में हमने Q1 दिया था, ये इफिशियंसी का फॉर्मूला। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हम जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, जो टोटल वर्क डन है वो टोटल Q नेट के बराबर होगा। Q नेट मतलब वही Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, ऑब्वियसली ना। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हमने हीट इंजन को एक Q1 हीट प्रोवाइड करा, तो ये पूरा हीट को वर्क में तो कन्वर्ट नहीं कर देगा, कुछ हमें वेस्ट के रूप में छोड़ेगा, तो हमारे पास टोटल वर्क डन क्या आ जाता है, Q1 माइनस Q2 आ जाता है। तो ये क्या है, Q नॉट ही तो है। और थर्मोडाइनमिक्स जो बेसिकली कंजर्वेशन लॉ को तो फॉलो करता ही है, तो उसी हिसाब से देखा जाए, फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स आपने देखा होगा, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल। यहाँ से इफिशियंसी ईटा से डिनोट करते हैं, तो Q नेट अपॉन Q1 हो जाएगा, दोनों इक्वल है, यहाँ से भी देखा जाए तो। अब यहाँ से Q1 माइनस Q2 अपन Q1 से 1 माइनस Q1, ये इक्वेशन 2 हमने मान लिया, ये 1 को ध्यान में रखना। उसके बाद एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी एडियाबैटिक, ध्यान से देखना, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ समझाने के लिए, तो उसका फॉर्मूला एक और होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम के पावर में गामा माइनस 1 इज इक्वल टू C। बस ये एक नया फॉर्मूला है जो ध्यान में रखना, ठीक है। इसके डिटेल में नहीं जाते, बस फॉर्मूला ध्यान में रखना। ये बहुत ही टेक्निकल सा डेरिवेशन है, आप कर लोगे, तो ये बस फॉर्मूला ध्यान में रखना। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए TB इज इक्वल, मतलब T और वॉल्यूम के पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू C। C क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टेंट है, ये ध्यान में रखना। अच्छा ठीक, ये दोनों चीज़ें हमने ध्यान में रख ली। अब दूसरी चीज़, हमारे पास एक हीट का एक और फॉर्मूला आता है जो टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, हीट का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ये फॉर्मूला होता है हीट का फॉर्मूला, आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देखना, ये चीज़ें कैसे आई। आप यहाँ पे ये जो एडियाबैटिक, सॉरी, ये टेम्परेचर और इंट्रोपी में देख रहे हैं, और हमारा हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट का फॉर्मूला है
एम सी डेल्टा टी। तो ध्यान से देखना Q1 के लिए क्या हो जाएगा, अब इसको Q इन और Q आउट को इसको छोड़ो फिलहाल के लिए, यहाँ पे Q1 हीट जा रहा है और Q आउट निकल रहा है, तो वही ना चीज़ हो रहा है, यहाँ से 2 और 3 के बीच में जा रहा है Q1। TS का ग्राफ हमने ड्रॉ करा, एक सेकेंड यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं ये छोटी सी इमेज हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिख बनाता हूँ, ये देखना TS यहाँ से यहाँ इस तरीके से मिला दिया, 1 2 3 4, नंबर में गड़बड़ी मत करना, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, यहाँ से Q1 हीट जा रहा है और यहाँ से Q2 हीट निकल रहा है। तो Q1 किसके बीच में हो रहा है, 2 और 3 के बीच में हो रहा है। तो हमारे पास Q का फॉर्मूला क्या था, MC डेल्टा टी। तो Q1 के लिए क्या हो जाएगा, MC तो सेम रहेगा, डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस ही तो है, तो 3 और 2 के बीच में, तो हम यहाँ से T3 माइनस 2 लिख देंगे, T2 ये कर देना। और Q2 के लिए क्या हो जाएगा, Q2 के लिए Q2 1 से 4 के बीच में है, तो MC तो सेम ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा T4 माइनस T1, इस तरीके से आप लिख सकते हो, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर वही चीज़ें हमने सेम चीज़ें कर दी। अब देखना मैंने इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या निकाला था, इफिशियंसी का फॉर्मूला 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 था। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें रख देंगे, बिल्कुल सही। तो यहाँ से पुट Q1 और Q2 वैल्यू इक्वेशन 2 देख लेना, मैंने इक्वेशन 2 इसको माना था, ये जो था, तो इस तरीके से मैंने रखा है, और ये दोनों मर गया MC और 1 माइनस ये T4 माइनस T1 और T3 माइनस T2, और इस इक्वेशन इसको थर्ड मान लिया हमने। अब फिर मैंने बोला कि यहाँ से मैंने बोला कि रिवर्सिबल प्रोसेस किस में हो रहा है, यहाँ से आप देखना ये प्रेशर, ये वॉल्यूम है, इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस किस में हो रहा है, ये 1 2 3 और 4, तो यहाँ से 1 2 से और 3 4 में जो है एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, या चाहे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कुछ भी बोलो, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, तो 1 से 2 के बीच में हो रहा है, 3 से 4 के बीच में हो रहा है। तो मैंने बोला था कि इसके लिए एक फॉर्मूला था टेम्परेचर वॉल्यूम है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये वाई नहीं है गामा है, ठीक है, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू सी, ये कॉन्स्टेंट है। तो देखना 1 से 2 एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2, इसके पावर में है गामा माइनस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल ये कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट इसकी कुछ वैल्यू थी, तो इस तरीके से इसको हम अरेंज कर देंगे इस तरीके से, T1 V1 के पावर गामा माइनस 1, T2 V2 के पावर गामा माइनस 1, एब्सोल्युटली करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे क्या देखेंगे, 3 से 4 एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से हो सकता है T3 V3 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T3 V3 की पावर गामा माइनस 1, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। नाउ फ्रॉम प्रोसेस 1 से 2, ये 1 से 2 हो गई, हैपनिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, तो यहाँ से टेम्परेचर वॉल्यूम के पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू सी, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें ना कभी मत छोड़ना, ये ऐसे चीज़ें लिखना, स्टेप मार्किंग के दौरान शायद वो नंबर काट सकते हैं, हालांकि मैंने टीचर बता रहे थे ऐसे, तो ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। कैमरे में आ रहे हैं यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या हो रहा है कि जब T1 V1 गामा माइनस 1 T2 V2 गामा माइनस 1, हमने यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैं रफ के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास जो कॉम्प्रेशन रेशियो था, क्लियरेंस रेशियो मत बोलना, जो मैंने गड़बड़ करी थी मत बोलना, कॉम्प्रेशन रेशियो था, उसका वैल्यू क्या आया था, V1 इज इक्वल टू V2 था। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और कॉम्प्रेशन रेशियो मैंने बताया था कि V1 के बराबर V4 था, आपने देखा था उस ग्राफ में, V1 के बराबर, यहाँ पे V1 के बराबर V4 था और यहाँ पे V2 के बराबर V3 था, ये रफ के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ के इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये सॉरी ये V1 V4 था, तो ये V2 V3, हाँ ठीक है, ठीक बिल्कुल सही। तो इसको हम लिख सकते हैं, V1 को हम V4 लिख सकते हैं और V3 जो है V2 के जगह V3 लिख सकते हैं। तो ये V1 अपॉन V3, ये सॉरी V2 है, माफ़ करना V2 अपॉन V3, ये दोनों चीज़ें सेम हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो यहाँ से T1 को हम यहीं पे रख देंगे, T2 को यहीं पे हुआ, इसको हम नीचे भेजते रहे, तो ये V2 के पावर गामा माइनस 1 V1 के पावर गामा माइनस 1, ये T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, V2 अपॉन V1 गामा माइनस 1। अब इसको हम बाटा मतलब कि ये जो बटा है इसके नीचे हम लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अब 1 अपॉन V2 क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 1 से V1 अपॉन V2 RC की इक्वल था, तो T1 इज इक्वल टू T2 और ये 1 अपॉन RC गामा माइनस 1, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। तो इसी तरीके से हम ना T3 का भी वैल्यू निकालेंगे जो इसके फॉर्म में आएगा और इस इक्वेशन में हम रखेंगे, तो कुछ हमारी इफिशियंसी और के बीच में और क्लियरेंस रेशियो के बीच में हमारा आ जाएगा डेरिवेशन। तो अगेन यहाँ पे देखना फ्रॉम प्रोसेस 3 to 4 में
हैपनिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। तो यही हुआ कि T3 V3 की पावर मतलब कि टीवी गामा माइनस वन इज इक्वल टू सी है, तो T3 V3 की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू T4 V4 गामा माइनस वन। कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ, इसको हम T4 यहाँ पे कोलैब कर लेंगे। देखना यहाँ पे T4 क्यों कोलैब किया, आप सोचोगे कि यार T3 को भी लग सकते हैं, लेकिन T4 इसलिए करा, आपको पता चलेगा 2 मिनट के लिए, प्लीज वेट। तो T4 को हमने यहाँ से कर लिया, ये T3 को यहीं पे रखा। देखना T4 को हमने नीचे भेज दिया, तो V3 अपॉन V4 पावर गामा माइनस वन था 1 अपॉन। अब इसको हमने क्या करा, जिससे मैंने बताया कि जो V3 था वो V2 के बराबर था। इस प्रोसेस में देखो ये जो वॉल्यूम है ये यहाँ पे V2 और V3 इज इक्वल है, और ये V1 और V4 के इक्वल है। तो इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया, V3 के इक्वल V2 है और ये V1 है, तो 1 अपॉन V1 अपॉन V2 कर दिया। तो T4 इज इक्वल टू क्या हो गया, T3 इंटू 1 अपॉन RC गामा माइनस वन, इक्वेशन 5 मान लिया। तो अब ये दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 3 ये था, बिल्कुल सही। अब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो यहाँ से 1 माइनस, और ये इस तरीके से मरने वाले के कंडीशन में आ गए। ये T3 है 1 अपॉन RC गामा माइनस वन, ये T2 1 अपॉन RC गामा माइनस वन, ये दोनों को कॉमन लेकर इन दोनों को टपका दिया, तो ये खत्म। तो इफिशियंसी और क्लियरेंस रेशियो, सॉरी कॉम्प्रेशन रेशियो, नाम में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। RC है हमारा कॉम्प्रेशन रेशियो, और VC था हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है यार, मैं अगर बोल दे रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आप समझ जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लियरली लिख दे रहा हूँ। तो इफिशियंसी के बीच में 1 माइनस RC गामा माइनस वन कर दिया हमने। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे T4 मैंने क्यों कोलैब करा, यहाँ से देखना ये इक्वेशन 3 में क्या था, पहले जो T1 की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, यहाँ से निकाल रखी थी कि नहीं, हाँ। तो T1 की वैल्यू और दूसरी चीज़ T4 की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने T4 के लिए इसको T4 का इधर ही कोलैब करा। तो इस तरीके से चीज़ें कर सकते, ठीक है। तो ऊपर वाली हमने जो इफिशियंसी के फॉर्मूले में थे, ऊपर वाले के ही वैल्यू निकाला था, तो नीचे से कट गया और 1 अपॉन RC आ गया था। तो बेसिकली ऑटो साइकिल में जो हमें इक्वेशन डिराइव करना था, वो इफिशियंसी इक्वल क्या था, ये 1 माइनस 1 अपॉन RC की पावर क्या था, गामा माइनस वन, यही था ना, हाँ। तो ये चीज़ें आप डिराइव कर सकते हैं। मैं अगर थोड़ा सा भी ब्रीफ दूँ आपको, ध्यान में रखने कौन कौन सी बातें। सबसे पहले यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। बस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली PV का डायग्राम बनाना है इस तरीके से, ये इसको मैच कर देना, ये 1 2 3 4, यहाँ से ध्यान रखना कि 3 4 और 1 2 के बीच में रिवर्सिबल एडियाबैटिक ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, हाँ। और देखना ये टेम्परेचर और इंट्रोपी के बीच में क्या था, इसको पलट देना, बिल्कुल सही, इसको हमने पलट दिया। लेकिन यहाँ पे काउंटिंग में देखना थोड़ा अजीब है, लेकिन यहाँ से आप काउंटिंग करना 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ से हमारा Q1 जा रहा है और यहाँ से Q2 निकल रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q1 Q2 जा रहा है। तो हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला था Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये कैसे आया, जो वर्कनेट था Q1 माइनस Q2 वर्कनेट ही था, अपॉन ये Q1 हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये देखना Q2 अपॉन Q1 हो गया, बिल्कुल सही। अब हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है, इफिशियंसी की एक यहाँ से आ गए। अब दूसरी चीज़ हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान में रखना है। एक टेम्परेचर वाला फॉर्मूला था, क्या था, MC डेल्टा T था। अब देखना इस टेम्परेचर को कैसे करोगे, ये जो TS का डायग्राम है, यहाँ पे देखना 2 और 3 के बीच में Q1 है और 1 से 4 के बीच में Q2 है। तो इस तरीके से अगर Q1 चाहिए तो 3 और 2 के बीच में है, तो MC और T3 माइनस T2 कर देना। और इस तरीके से मुझे Q2 चाहिए तो 4 और 1 के बीच में है, ठीक है। दोनों का डायग्राम ध्यान में रखना, कन्फ्यूजन हो जाती है, देखने में आसान लग रहा है, लेकिन 1-2 बार बस आप लिख के ट्राई कर दोगे तो ये भी डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा MC और ये हो जाएगा T4 माइनस T1। अगर Q2 अपॉन Q1 चाहिए तो ये तो दोनों मर जाएंगे, तो बचेगा क्या, इन दोनों को इसमें रख देंगे। तो बेसिकली हमें ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन RC की पावर गामा माइनस 1 ही तो सेव करना है। तो इफिशियंसी की वैल्यू में इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इफिशियंसी के साथ हमारा फॉर्मूला आया था, ये 1 माइनस ये था T4 माइनस T1 और ये था T3 माइनस T2, ये आया था। दूसरी चीज़, एक फॉर्मूला
टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमने निकाल लिया। हाँ, दूसरी चीज़ मैं क्या बता रहा था कि अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसका टेम्परेचर वॉल्यूम एक फॉर्मूला था टीवी के पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू सी, ये था। तो यहाँ से हम T1 V1 के पावर गामा माइनस 1 और यहाँ पे T2 V2 के पावर गामा माइनस 1 कर देंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो कॉम्प्रेशन रेशियो था वो V1/V2 के बराबर आया था, बिल्कुल। तो इसमें हम रिलेशन निकाल लेंगे कॉम्प्रेशन रेशियो का। फिर दूसरी कंडीशन में, अच्छा ये 1 से 2 के बीच में हो रहा था रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और 3 से 4 के बीच में हो रहा है, तो 3 से 4 के बीच में क्या आ जाएगा, T3 V3 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T4 V4 गामा माइनस 1। तो यहाँ से भी हम V3 और V4 क्या था, बेसिकली V2 और V1 के इज इक्वल था। ये क्या था, ये V3 V2 के इक्वल था और V1 V4 के इक्वल था, सॉरी V4 V1 के इक्वल था। इन दोनों में भी RC का निकाल लेंगे। अब ये जो हमारे पास जो आएंगे, यहाँ से हमारे पास T1 का वैल्यू कोलैब करके T1 का वैल्यू कुछ आएगा और यहाँ पे हम T3 का करेंगे, क्यों करेंगे, सॉरी T4 का करेंगे, माफ़ करना, अच्छा नहीं दिख रहा है ना, सॉरी। तो T1 का करेंगे और T4 का करेंगे। यह जो इफिशियंसी में T4 को एक जगह रखना, ये T4 को एक जगह रखना, हाँ अब शायद दिख रहा, हाँ इफिशियंसी में ये ऊपर का T4, तो यहाँ पे हम T4 को एक जगह रखेंगे और यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे हम T1 को एक जगह रखेंगे, बाकी सारे मलबे को, मतलब बाकी सारे वैल्यू को एक तरफ करके, और इससे हम रिलेशन निकाल लेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, शायद मैंने चीज़ों को 1-2 बार बोल दिया है, दोहरा दिया, तो आप वीडियो को 1.5x पे देख लेना। तो इसी के साथ ये जो हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल जो है, अरे ट्राइपॉड गिर गया तो ये जो इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसका समापन करते हैं। मिलेंगे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। बाय।